विधुना की सभी सम्मानित साथियों को नमस्कार। कैसे उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। आज हम जनपद औरैया की विधुना विधानसभा में मौजूद हैं और हमारे साथ समाजवादी पार्टी की नेता सपना साक्या जी और एटा के सांसद देवेश साक्या जी की पत्नी मौजूद हैं, जो कि विधुना से ऐसा सुनने में आ रहा है कि विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं। आज जानेंगे औरैया की विधुना विधानसभा की कैसी तैयारी है और औरैया जनपद में कैसी राजनीति होने वाली है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। अंशु जी नमस्कार। मेरा आपको कैसी हैं आप? अच्छे है। सुनने में ऐसा आ रहा है, खबरें उड़ती उड़ती आ रही हैं कि आप चुनावी तैयारी कर रही हैं विधुना को लेकर। अभी फिलहाल ऐसा तो नहीं है। अगर विधुना की जनता चाहेगी और जो प्यार और स्नेह उनका मिला और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अगर आदेश रहा तो मैं चुनाव लड़ूंगी और उनके आदेश का पालन करूंगी। मन तो है चुनाव लड़ने का, ऐसी बात आप बोल रही हैं। नहीं, अब ऐसा अगर ऊपर से मुझे आदेश मिला तो मैं जरूर लड़ूंगी। मतलब फुल मन में है कि हाँ, अगर आदेश मिला तो चुनावी मैदान में जाएंगे। हाँ, जरूर जाऊंगी। कैसे भाजपा को टक्कर देंगे? हालांकि वहाँ पे सपा के ही विधायक हैं रेखा वर्मा जी, पर भाजपा को कैसे टक्कर दी जाएगी? विधुना में भाजपा को हमने टक्कर दी है और राष्ट्रीय वो आदरणीय सांसद जी की वजह से ही हमने विधुना की सीट ली है और वहाँ की जनता हमें बहुत प्यार करती है, सम्मान देती है और वो हमारी कर्म भूमि रही है, क्योंकि हमारे स्वर्गीय बड़े भाई विनय शाक्य की एरिया था वो। उन्होंने वहाँ से 2002 में विधायकी लड़ी थी और धनीराम वर्मा जी को हराया था। तो वो हमारी कर्म भूमि रही है और वहाँ के लोगों से मैंने बहुत प्यार पाया है, क्योंकि जिला पंचायत सदस्य के इलेक्शन में मैं वहाँ कैंपेनिंग करने गई थी और 2012 का भी मैंने इलेक्शन लड़ा, कैंपेनिंग करने के लिए गई थी। 17 में भी कैंपेनिंग करने गई थी। तो मेरा विधुना पूरा घुमा हुआ है। वहाँ के लोग मुझे एक बहू के रूप में स्वीकार करते हैं और बहुत प्यार और सम्मान देते हैं। और रही बात बीजेपी को टक्कर देने की, तो बीजेपी की हालिया कंडीशन तो आपने देखी ही है। महंगाई बढ़ा दी उन्होंने, बेरोजगारी बढ़ रही है, सिलेंडर महंगा कर दिया। अभी हाल ही में हमारे पीएम जी ने एक आदेश दिया है कि जहाँ पे उन्होंने ये कहा है कि आप गहना मत खरीदें और सिलेंडर गैस कम खर्च करें, डीजल कम खर्च करें। तो बताइए, कभी आज के इतिहास में कभी ऐसा हुआ हो कि किसी पीएम ने ये कहा हो कि आप ये सारे काम नहीं करें? ये पहली बार देखने को मिला है। और आपसे अच्छा कौन जानता होगा कि बीजेपी क्या काम कर रही है? तो यही चीज रहेगी आपकी विधुना के अंदर। हाँ, विधुना के अंदर। और विधुना की जनता जानती है ये चीज। भाजपा की वहाँ पे मतलब पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री है योगी जी। योगी जी तो बोल रहे हैं कि मेरा अमृतकाल चल रहा है और तीसरी बार हैट्रिक लगाएंगे। ये तो 2027 में आप खुद देखेंगे कि वो हैट्रिक लगाएंगे कि यूपी से बाहर जाएंगे। मैं आपको इस चीज का पूरा यकीन दिलाती हूँ कि 2027 में सपा की सरकार पूर्ण बहुमत से आएगी और एक आंधी लेके आएगी। अच्छा, एक सवाल आ गया, जनता सपा को ही क्यों पसंद करे? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 2012 में आपने देखा होगा बहुत कार्य करवाए। तो और बीजेपी जब से आई है वो सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है कि महंगाई बढ़ाने का कार्य कर रही है, महंगाई बेरोजगारी बढ़ाने का कार्य कर रही है। आपको भी पता किया हो तो उसमें प्राइवेट स्कूलों में किताबें इतनी महंगी कर दी गई हैं कि आम लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं। अगर हमारे पास शिक्षा ही नहीं होगी तो हम आगे कैसे सोचेंगे? तो ये सबसे बड़ा हमारा मुद्दा रहेगा आगे 2027 में। और जो पीडीए चलाया है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, पीडीए को सबको समझ में आ गया है कि हमारा जो भला है वो सपा में ही है। तो 2027 में सपा ही आएगी पीडीए के अनुसार। हाँ जी। अच्छा, एक बात और बताइएगा, आपके विधुना के क्या क्या मेन मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर आप चुनावी मैदान में आएंगे अगर आपको टिकट मिलती है तो? वहाँ पे मैं कोशिश करूँगी शिक्षा अच्छी से अच्छी करने की, और वहाँ जो बेरोजगारी बढ़ी हुई है कोशिश करूँगी कि मैं उनको अच्छे से अच्छी बेरोजगारी से दूर कराऊं। और वहाँ पे जो सड़कों का मैं गई हूँ, काफ़ी सड़कों की हालत बहुत ख़राब है। मैंने उन्हें अच्छा काम मतलब अच्छे से बनवाने का कार्य करवाऊंगी। और हमारे स्वर्गीय विनय शाक्य जी हमारे भाई तुल रहे हैं, उनके सारे रुके हुए कार्यों को आगे बढ़ाने का कार्य करूंगी। अच्छा, अभी वहाँ पे आप कह रहे हैं कि सड़क की सुविधा अच्छी नहीं है, वहाँ पे विधायक तो आपकी पार्टी के हैं, फिर कार्य कैसे नहीं हो रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं, समाजवादी पार्टी से ऐसा नहीं है, कार्य हो रहे हैं। लेकिन वहाँ पे सरकार किसकी है? यूपी में। यूपी में सरकार भाजपा की है। हाँ, तो फिर आप वहाँ विधायक सपा के हैं। हमारे ऐसा नहीं है, इस सरकार में बहुत से कार्य रोके जा रहे हैं। कार्य रोके जा रहे हैं? हाँ जी। मतलब आपका कहने का मतलब ये कि सपा को कार्य नहीं करने दिए जा रहे हैं विधानसभाओं में?
हाँ, ऐसा भी है कि कार्य नहीं करने दिए जा रहे हैं, क्योंकि निधि जो हमें मिलती है उससे हम उतना ही करवा सकते हैं कि जिसमें लोगों की जरूरतें, रोड, हर रोड को नहीं करवा सकते, बनवा सकते हैं। तो जितना कोशिश की जा रही है उतना कार्य चल रहा है। उतना कार्य चल रहा है। यही शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के ऊपर आप चुनाव लड़ेंगे? हाँ जी, शिक्षा, स्वास्थ्य। अच्छा, एक बात और बताइए, भाजपा पीडीए को परिवारवाद का नारा देती है और समाजवादी का पार्टी ये कह रही है कि हम पीडीए के आधार पे सबको एकजुट करके 27 में सरकार बना लेंगे। भाजपा तो आरोप लगाती है डायरेक्ट परिवारवाद का। अब अंशु जी, जिसका परिवार नहीं होगा वो तो दूसरों को परिवारवाद का आरोप लगाएगी। और क्या ऐसा नहीं है, अभी 2024 में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीडीए को क्या टिकट नहीं दिया? और यही वजह है कि हम अच्छी सीटों से यहाँ से हमने फीट किया है। 5 से डायरेक्ट 37 हुए। हाँ जी, पूरे देश की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी होगी। हाँ जी। अच्छा, इसके अलावा क्या लग रहा है आपको, 27 में समाजवादी पार्टी की अगर सरकार बनती है तो 403 में से कितनी सीटें आ सकती हैं समाजवादी पार्टी की? क्या अनुमान लगाया जा सके? 250, 300, 350? 350 सीटें हम लेके आएंगे। 350? हाँ जी, हम 350 सीटें लेके आएंगे। जो मैंने बड़ा नंबर बोला आपने वही नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपने बड़ा नंबर बोला है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि 350 लेके, क्योंकि हमारा जो पीडीए का कार्य चल रहा है उसमें जनता ये समझ चुकी है कि हमारा किस में भला है, किस में नहीं है। और जो बीजेपी महंगाई बढ़ाने का कार्य कर रही है, तो उससे साफ जाहिर होता है कि पीडीए हमारे साथ है। आपके भाजपा के लोगों से मैंने बातचीत की, विधुना में बातचीत की, औरैया में बातचीत की, सभी विधानसभा में भाजपा नेताओं से बातचीत किया। वो तो कह रहे हैं सब ठीक चल रहा है, अब की बार 3 सीटें हम निकाल लेंगे, और बोल रहे हैं कि तीसरी बार सरकार बना लेंगे। जो मुद्दे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा निकल के आया विधुना, दिव्यापुर और सदर का। छोटा जानवर से वहाँ की जनता बहुत परेशान है। देखिए, वहाँ की आपने अभी देखा होगा, सांसद जी ने एक सर्वे किया था जहाँ पे गायों को रखा गया था। उसकी कंडीशन इतनी खराब थी कि किसी की आंख नहीं है, वहाँ पे कौवे आके उन्हें खा रहे हैं। जो सरकार ये काम कर रही है कि छोटे जानवर के लिए उन्होंने एक गौशाला बनाया है, तो वहाँ गौशाला में कुछ भी नहीं होता है, वो गाय छोड़ दी जाती है। जो नहीं छोड़ी जाती है उन्हें खाना नहीं मिल रहा है। और जो गाय छूटी हैं, ये बीजेपी सरकार का ही तो है, जो जगह जगह वहाँ जानवर, किसानों का नुकसान कर रही है वो। तो ये तो बीजेपी की ही देन है। नहीं, बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि जानवर किसके हैं, हम ही आप लोगों के हैं। बीजेपी ये भी बोलती है कि उसके लिए सुविधाएं बनाई गई हैं, गौशाला बनाए गए हैं, पर हम ही लोग डील देते हैं। छोटा जानवर की बात करें तो लोग गांव में जो रहते हैं वो छोटा जानवर नहीं ढीलते हैं। गांव में गाय भैंसे ये सब रहती, लेकिन जो बीजेपी सरकार ने एक नियम निकाला था गौशाला का, उसमें गांव को कुछ नहीं मिलता है, तो कभी कभी उनको ढील दिया जाता है, तो वो गांव के हमारे जो ग्रामीण वहाँ के हैं उनको नुकसान पहुंचाती है। मतलब आपका कहने का मतलब है जो योजना आई है उसका कहीं ना कहीं सही से उपयोग नहीं किया जा रहा है। हाँ, सही से उपयोग नहीं किया जा रहा। अच्छा, एक बात और बताइएगा, विधुना को लेकर क्या कहना चाह रही है? विधुना की जनता के बारे में क्या कहना चाह रही है? क्योंकि विधुना की जनता किसको पसंद करे? अभी हाल ही में एक आपने इंटरव्यू लिया था, मैंने आपका इंटरव्यू देखा था, जहाँ पे विधुना कहीं ना कहीं देवेश जी को पसंद कर रही है, और विधुना की जनता कहीं ना कहीं ये चाह रही है कि उनकी परेशानियों को समझने वाला उस क्षेत्र में आए। तो मैं आपको ये बताती हूँ कि उनकी हर परेशानी को समझा जाएगा, जाना जाएगा, और मुझे ऐसा लगता है कि विधुना की जनता कहीं ना कहीं अपना प्यार और स्नेह हमें दे रही है। हाँ जी। अच्छा, आप फील्ड में जाती हैं तो क्या क्या लोगों के मुद्दे आते हैं निकल के, क्योंकि आप एक महिला हैं, महिलाओं के पास जाती हैं तो उनका क्या दुख रहता है, क्या परेशानी रहती है, क्या संकट उन पे रहते हैं, उनकी आप कैसे मदद कर पाएंगे फ्यूचर? महिलाओं की सबसे बड़ी परेशानी है उनकी रसोई का महंगा होना है। हर चीज किचन में हमारे हर चीज महंगी हो रही है, तेल से लेके आटा, मसाले, छोटी छोटी चीजें हैं ये कि जो एक महिलाओं को दिक्कत करती है। ये आप लोगों को ऐसा लगेगा कि मैं ऐसी बात क्यों कर रही हूँ, लेकिन ये बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहले जो किचन हमारे एक होता ना कि थोड़े कम बजट में मैनेज होती थी, अब वही किचन हमारे बहुत महंगाई हैवी बजट में मैनेज होती है। तो महिलाओं का सबसे बड़ा मुद्दा और रहेगा यही कि उनकी रसोई पे ध्यान दिया जाए और उनकी शिक्षित होने पे ध्यान दिया। उनकी शिक्षा पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि महिलाओं को शिक्षित बनाया जाए, क्योंकि जब महिला शिक्षित होगी तभी हर चीज़ जानेगी।
सही बात है। उसको हर जानकारी होगी कि हमारे आसपास क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। तो मेरा सबसे बड़ा मुद्दा ये होगा कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को शिक्षित बनाना। अच्छा, 2027 के चुनाव में अखिलेश जी अगर पीढ़ी के आधार पे सही टिकट देते हैं और अच्छी खासी लीड पाते हैं, तो क्या लग रहा है 27 के चुनाव में, जैसे आपने 350 का दावा तो कर दिया है, क्या लग रहा है विधुना विधानसभा में कितने वोटों का मार्जिन रहेगा पीडीए के अनुसार? अगर पीडीए अच्छा खासा काम कर गया तो जीत का मार्जिन सपा के लिए 10,000, 20,000, 40,000, 50,000? कम से कम 40 तक का तो रहेगा। 40,000? हाँ, 40,000 का रहेगा। मतलब अगर सपना साका जी को टिकट मिलती है तो 40,000 का मार्जिन रहेगा? हाँ जी, 40,000 का मार्जिन रहेगा, आराम से 40,000 का मार्जिन। बहुत बड़ा मार्जिन है ये। नहीं, आप विधानसभा चुनाव आप 2027 में देखिएगा कि 40,000 से कम मार्जिन नहीं रहेगा। इतना तो एटा में भी नहीं रहा है। एटा में, लोकसभा में नहीं रहा है कि उसकी काफी चीजें ऐसी हुई हैं कि जो नहीं रह पाया या जनता हमें नहीं अभी समझ पाई। लेकिन हाँ, एक बात जरूर कहूंगी कि एटा की जनता मेरे लिए नई थी, लेकिन जब मैं वहां गई तो उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत स्नेह दिया। उसका यही नतीजा है कि आज हम वहां के सांसद हैं। लेकिन आगे 2029 में ये मार्जिन बहुत आगे जाएगा। एटा में? हाँ जी। 29 वाले चुनाव में मार्जिन कितना जाएगा? कम से कम 2 लाख का जाएगा। 2 लाख? हाँ जी। ये बहुत ज्यादा कर दिया आपने। 5 नहीं नहीं, अभी भी हम हमारा मार्जिन अच्छा था, लेकिन 5 गुना बढ़ा दिया आपने। हाँ, आप देखिएगा 2029 में देखिएगा, क्योंकि जिस क्षेत्र में हम नए गए थे वहां के लिए हम नए थे, उनके लिए, वो हमारे लिए नए थे। उसके बाद उन्होंने हमें जिताया। अब तो वो हमें जाने कि वो मेरा परिवार हो गया, क्योंकि जहां हम रहते वो मेरा परिवार हो जाता है। वहां के लोग मुझे बेटी मानते हैं और ये मेरी बहुत खुशकिस्मत की बात है कि वो मुझे बेटी मानते हैं। मैं बहुत से क्षेत्रों में गई हूँ, वहां करीब मैंने 350 गांव कवर किए थे आपने। हाँ जी। तो वहां मैंने बहुत से लोग ऐसे थे जो मुझसे पैर नहीं चढ़वाते थे, बोलते थे आप मेरी बेटी की तरह हो। तो जब एक बेटी को इतना प्यार मिल रहा है और अब जब मैं वहां रहूंगी, लोगों से मिलूंगी, जानूंगी, तो आप समझ सकते हैं कि 2029 में हमें कितना वोट मिलेगा। तो आपने देखा हमारे साथ सपना साका जी मौजूद थे, जो कि 2027 के चुनाव की तैयारी में लगी हुई हैं। और ऐसा मुझे भी सुनने में आया, पर जो भी बात कही है वो भी बता दिया कि अगर मौका मिला तो कहीं ना कहीं चुनाव लड़ा जाएगा, क्योंकि एटा से मैम के पति देवेश साका जी सांसद हैं और विधुना से तैयारी मैम कर रहे हैं सपना साका जी। आप क्या सोच रहे हैं 27 के चुनाव के बारे में? एक सवाल और है, औरैया की 3 विधानसभा सीट, तीनों पर क्या रहेगा? 2027 में हम तीनों सीट लेंगे। तीनों? हाँ जी। क्लीन स्वीप रहेगा? हाँ जी। औरैया के अंदर? हाँ जी। तो आपने देखा सपना साका जी ने सभी सवालों के जवाब दिए। आप क्या सोच रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। 2027 के चुनाव के बारे में आपको क्या लग रहा है? क्या समाजवादी पार्टी वापसी कर पाएगी या फिर योगी जी तीसरी बार हैट्रिक लगा लेंगे, या फिर कोई और आएगा जो उत्तर प्रदेश की कमान संभालेगा? आप क्या सोच रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपने कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।